हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबली। इटली में हाल ही में राष्ट्रीय चुनाव संपन्न हुए हैं और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे मोस्ट राइट विंग पार्टी द ब्रदर्स ऑफ इटली को मिला है बहुमत और ये पक्का हो चुका है कि जॉर्जिया मेलोनी बनेंगी इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। बेनिटो मुसोलिनी का समर्थक इनको बताया जाता है, जिसने कि हिटलर की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 में पार्ट लिया था और मीडिया के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि बेनिटो मुसोलिनी के टाइम इटली जैसा था, जॉर्जिया मेलोनी के आने से वही योग वापस आ गया है। तो जॉर्जिया मेलोनी है कौन, बेनिटो मुसोलिनी से क्या लेना देना है और ये इलेक्शंस समय से पहले हुए हैं, करीब 8 महीने पहले ये इलेक्शंस क्यों करवाए गए हैं, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। अब पहली चीज़ तो ये है कि 8 महीने पहले ये इलेक्शंस क्यों करवाए गए। तो मामला कुछ ऐसा है कि इटली के पूर्व पीएम मारियो द्रागी की सरकार गिर गई थी। जुलाई में ये सब घटनाक्रम स्टार्ट हुआ। मारियो द्रागी की सरकार ने एक बिल पेश किया था। इन्होंने एक इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की थी ताकि इटली में जो एनर्जी और इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसको टैकल किया जा सके, जो बिजनेसमैन है, जो फैमिलीज हैं, आम जनता को कुछ राहत दी जा सके। अब इनकी सरकार भी कोलिशन गवर्नमेंट थी और जो इनकी सहयोगी पार्टीज थी उन्होंने इस बिल का समर्थन करने से मना कर दिया, अपना सपोर्ट खींच लिया। इसके बाद ही इनके खिलाफ इटली की पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, वोटिंग हुई और ये आसानी से कॉन्फिडेंस मोशन जीत गए। लेकिन इन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि इसमें भी सहयोगी दल ने वोट डालने से मना कर दिया था, इनका सहयोग नहीं किया था। और ये सब देखते हुए पीएम मारियो द्रागी ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि मैं सहयोगी दलों को साधने में नाकाम रहा हूँ। इसके बाद ही इन्होंने घोषणा कर दी कि इटली में नए चुनाव होंगे और तब तक के लिए ये कार्यवाहक पीएम बने रहे। लेकिन ये फैसला पीएम ड्रागी को भारी पड़ गया क्योंकि हाल ही में इलेक्शन हुए और ये इलेक्शन ये बुरी तरीके से हार गए और इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इटली की राइट विंग पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने बाजी मार ली, जिसको कि 4 साल पहले करीब 4% वोट ही मिले थे। ये इटली की मोस्ट राइट विंग पार्टी है और फार राइट लीडर जॉर्जिया मेलोनी ने इस इलेक्शंस में विक्ट्री क्लेम की है और इन्हीं के नेतृत्व में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी इटली में सरकार बनाने जा रही है। बाकियों ने इस इलेक्शन में काफ़ी पुअर परफॉर्म किया। अब थोड़ा जान लेते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी है कौन और बेनिटो मुसोलिनी से इनका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की फायर ब्रांड लीडर रही हैं। कुछ टॉपिक्स पर इनके काफ़ी कट्टर व्यूज़ हैं कि भाई इटली में किसी को बाहर से ना आने दो, इमिग्रेशन रोको, LGBT कम्युनिटी को ये कम सपोर्ट करती हैं। जीत के बाद इन्होंने कहा कि इनकी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी सबके लिए काम करेगी और लोगों का भरोसा नहीं तोड़ेगी। थैंक यू इटली का साइन लिए इन्होंने कहा कि इटालियंस ने साफ संदेश दिया है कि इनको हमारी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली के नेतृत्व में एक राइट विंग गवर्नमेंट चाहिए है। अब इन्होंने कह तो दिया कि सबके लिए काम करेंगे, लेकिन पहले ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान दे चुकी हैं। जब ये 19 साल की थी तो फ्रेंच टेलीविजन में एक इंटरव्यू में इन्होंने बेनिटो मुसोलिनी की तारीफ कर दी थी। इन्होंने कह दिया था कि मुसोलिनी एक अच्छा पॉलिटिशियन था और उसने जो भी किया था इटली के लिए किया था। अब बेनिटो मुसोलिनी आपको पता ही होगा वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर की तरफ से लड़ा था। हिटलर को अपना ये आइडियल मानता था, हिटलर से डरता था। ये डिक्टेटर आदमी था, रेशियल लॉस वगैरह इसने इटली में इंट्रोड्यूस कर दिए थे। वर्ल्ड वॉर 2 में इटली को घसीट दिया था। इटली जर्मनी की तरफ से लड़ा था, लेकिन 2006 में जब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी तो इन्होंने अपनी टोन बदल ली थी। इन्होंने कहा कि नहीं, हिटलर ने मिस्टेक्स की थी, जो उसने रेशियल लॉस वगैरह इंट्रोड्यूस किए, वर्ल्ड वॉर 2 में जो हिटलर का साथ दिया, ये सब गलत था। अब इनके व्यूज क्या हैं, ये क्या करना चाहती हैं, पिछले साल दी गई इनकी स्टेटमेंट से इनके जो विचार हैं वो क्लियर हो जाते हैं। पिछले साल इन्होंने एक स्पीच के दौरान कहा था, येस टू नेचुरल फैमिली, नो टू LGBT लॉबी, नो टू इस्लामिक वायलेंस, yes to secure borders, no to mass immigration, no to big international finance। इसमें इनका सीधा सा था भाई मास माइग्रेशन को बंद करो, टेररिस्ट अटैक्स हुए इटली में तो इस्लामिक वायलेंस को नो है, बस इटली वीज़ा कम देगा और क्या। और LGBT लॉबी को ये ज़्यादा सपोर्ट करती नहीं है। तो इनके इस बयान से साफ है कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इनकी इस जीत के बाद बधाइयों का तांता लगा है। भारत के पीएम ने भी इनको बधाई दी है, लेकिन चाइना थोड़ा टेंशन में है क्योंकि पिछले साल जॉर्जिया मेलोनी ने ये कह दिया था कि जो BRI डील है हम उसको रिन्यू नहीं करेंगे। G7 देशों में इटली अकेला देश था जिसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था। इसीलिए ग्लोबल टाइम्स ने ये आर्टिकल छापने शुरू कर दिए कि हम उम्मीद करते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी थोड़ा दिमाग से काम लेंगी और इटली और चाइना के रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगी। अब इससे एक चीज़ तो ये होगी, यूरोप में लोगों का झुकाव राइट विंग पार्टीज की तरफ ज़्यादा होगा। ऑलरेडी वहाँ पे जॉब्स, टेररिस्ट अटैक और ये जो रिफ्यूजीज का मुद्दा है ये छाया हुआ है और राइट विंग पार्टीज इसका खूब इस्तेमाल करेंगी। एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा जिसमें कि लोग राइट विंग पार्टीज को ज़्यादा जिता के लाएंगे।